रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा, तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी। और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लैंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है जेएलजी के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे। अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है। या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब, या 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the fourth of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here. What do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur. So there are no processing charges. The waiver, a complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. So this is to help revive or to help the tourist guides and tourist travel agencies survive the second wave. पर्यटन का क्षेत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोजगार भी, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है और इससे जुड़े हुए उद्योग को, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज़्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी। इसमें कार्यशील पूंजी भी आपको मिलेगी। व्यक्तिगत ऋण अगर आपने लिए होंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा और इससे जो पर्यटन सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सकें, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है।
वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें, उस दृष्टि से इसको लाया गया है, या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहे तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा, राज्य की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है, और इसमें 10 लाख रुपया जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है। और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है, या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है, और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहाँ से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022, or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022, or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a month, 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीज़ा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीज़ा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीज़ा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़ होगा। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You'd remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in, and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month,
Both in that case for such employers and employees, wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, till not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited